इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि की ज़खानत और हिकमत अमली का शानदार वाक़या। एक मर्तबा एक घर में चोरी हुई और 84 महल्ले के थे चोरों ने घर वाले को पकड़ा और जबरदस्ती हल्फ लिया कि अगर तो किसी को हमारा पता जितलाएगा तो तेरी बीवी पर तलाक। इस बेचारे ने मजबूर होकर तलाक का हल्फ लिया। वो चोर उसका सारा सामान लेकर चले गए। अब वो बहुत परेशान हुआ कि अगर मैं चोरों का पता बतलाता हूँ तो माल तो मिल जाएगा मगर बीवी हाथ से निकल जाएगी, और अगर पता नहीं बतलाता हूँ तो बीवी तो रहेगी मगर सारा घर खाली हो जाता है। तो माल और बीवी में तकाबुल पड़ गया, तो माल रखे या बीवी रखे, और किसी से कह भी नहीं सकता था क्योंकि वो अहद कर चुका था। फिर इमाम साहिब रहमतुल्लाह ताला की मजलिस में हाजिर हुआ और वो बहुत गमगीन, उदास और परेशान था। इमाम साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया कि आज तुम बहुत उदास हो, क्या बात है? इसने कहा, हजरत मैं कुछ कह भी नहीं सकता। फरमाया कि कुछ तो कहो। इसने कहा कि हजरत अगर हमने कहा तो न जाने क्या हो जाएगा। फिर फरमाया कि इजमालन कहो। तो इसने कहा कि हजरत मेरे घर चोरी हो गई है, मैंने अहद कर लिया है कि अगर मैंने उन चोरों का पता किसको बतलाया तो बीवी पर तलाक। मुझे मालूम है कि चोर कौन हैं, वो तो महल्ले के हैं, लेकिन अगर पता बतलाता हूँ तो बीवी पर तलाक पड़ जाएगी। इमाम साहिब ने फरमाया कि मुतमईन रह, बीवी भी हाथ से नहीं जाएगी और माल भी मिल जाएगा और तू ही पता बतलाएगा। कोफा में फिर शोर हो गया कि अबू हनीफा ये क्या कर रही है? ये तो एक अहद है, जब वो पूरा न करेगा तो बीवी पर तलाक पड़ जाएगी। इमाम साहिब रहमतुल्लाह अलैहि ने कैसे कह दिया कि ना बीवी जाएगी और ना माल जाएगा। उलमा और फुक़हा परेशान हो गए। इमाम साहिब रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि कल ज़ोहर की नमाज में तुम्हारे महल्ले की मस्जिद में आकर पढ़ूंगा। चुनांचे इमाम साहिब तशरीफ ले गए, वहां नमाज पढ़ी और उसके बाद ऐलान कर दिया कि मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए जाए, कोई बाहर न जाए। इसमें चोर भी थे। मस्जिद का एक दरवाजा खोल दिया, एक तरफ खुद बैठ गए और एक तरफ इसको बिठा दिया और फरमाया कि एक एक आदमी निकलेगा जो चोर न हो, इसके मुतालिक कहते जाना ये चोर नहीं है, और जब चोर निकलने लगे तो चुप होकर बैठ जाना। चुनांचे जो चोर नहीं होते थे इनके मुतालिक कहा जाता था कि ये चोर नहीं है, और जब चोर निकलने लगे वो आदमी चुप हो गया। इस तरह बगैर अहद की खिलाफ वर्जी किए चोर पकड़े गए। इस तरह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि की हिकमत अमली से चोर भी पकड़े गए और उसकी बीवी को तलाक भी नहीं हुई। एक और मशहूर वाक़या, कूफा में दो औरतें एक बच्चे के सिलसिले में झगड़ा कर रही थी। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। मामला इतना पेचीदा था कि कोई ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि बच्चा किसका है। ये मसला इमाम अबू हनीफा रहमा के सामने पेश किया गया। इमाम अबू हनीफा ने दोनों औरतों को गौर से सुना और फिर एक अजीब हुक्म दिया। उन्होंने कहा, इस बच्चे को दो हिस्सों में तकसीम कर दो, आधा एक औरत को दे दो और आधा दूसरी औरत को। एक औरत फौरन चीख उठी और कहने लगी, नहीं, बच्चा जिंदा रहना चाहिए, मैं अपना दावा वापस लेती हूँ, ये बच्चा दूसरी औरत का है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला ने फैसला सुनाया कि बच्चा इसी औरत का है जिसने बच्चा कटवाने से इनकार किया, क्योंकि हकीकी माँ कभी अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुँचने देना चाहती। इस हिकमत भरे फैसले से न सिर्फ मामला हल हुआ बल्कि इमाम साहिब की बसीरत भी वाज़ेह हो गई। उन्होंने बगैर किसी मुश्किल सवाल गवाहों के महज इंसानी फितरत और माँ की मोहब्बत को बुनियाद बनाकर इस पेचीदा मामले का फैसला किया। ये वाक़या उनकी अक्ल फहम और शरई मामलात में बसीरत का एक और अजीम नमूना है।